अस्सलामुअलैकुम। वेलकम एंड्रॉयड डेवलपमेंट लेक्चर नंबर 7 में। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन में रेडियो बटन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडियो बटन्स का इस्तेमाल उस वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है अगर आप यूज़र को डिफरेंट चॉइसेस देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यूज़र एक वक्त में उनमें से किसी एक चॉइस को क्लिक कर सके, मल्टीपल चॉइस पर क्लिक ना कर सके। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पर आते हैं और एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं और इस प्रोजेक्ट का मैं नाम रखता हूँ रेडियो बटन्स। नेक्स्ट और सब डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस के साथ हम जाएंगे, कोई चेंज इसमें नहीं करेंगे। जब भी हम यूज़र को कुछ चॉइसेस देते हैं, फ़र्ज़ करें आप एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं जिसमें आप डिफरेंट किसी चीज़ से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देना चाहते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हमारे पास होते हैं उनमें जो आंसर सेलेक्ट किया जाता है वो एट अ टाइम आप एक ही आंसर सेलेक्ट करते हैं, मल्टीपल आंसर सेलेक्ट नहीं करते। या इसके अलावा अगर आप यूज़र से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हैं जिसका आंसर येस या नो में है, तो डेफ़िनेटली वो आंसर या तो एक वक्त में येस हो सकता है या नो हो सकता है। तो ऐसी सूरत में भी रेडियो बटन्स का इस्तेमाल हमारे लिए एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। खैर, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू को हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। अच्छा, यहाँ विजिट्स में हमारे पास ऑप्शन है रेडियो बटन का। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ सब रेडियो बटन्स लगा देता हूँ और अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हम एक चीज़ सबसे पहले तो नोट करेंगे, होना ये चाहिए कि जब आप किसी एक रेडियो बटन को सिलेक्ट करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जब आप किसी दूसरे बटन को सिलेक्ट करते हैं तो पहले बटन पर से सिलेक्शन ख़त्म हो जानी चाहिए। तो हम यहाँ से इस प्रोजेक्ट को सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या जिस तरह से हम चाह रहे हैं उस तरह से हमारे पास ये वर्किंग होती है, और अगर ये वर्किंग नहीं होती तो फिर हम उसकी रीज़न देखते हैं कि क्या रीज़न ऐसी है जिसकी वजह से रिक्वायर्ड वर्किंग हमारे पास नहीं हो पा रही है। ये एप्लीकेशन हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई है और मैं यहाँ से एक बटन सेलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट हो गया, वेरी गुड। मैं एक और बटन सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखें कि पहले बटन की सिलेक्शन रिमूव नहीं हुई है। जैसे कि ये जूम होने के बाद हम देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास एक से ज़्यादा बटन सिलेक्टेड हैं। रेडियो बटन्स में ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप एक बटन सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर कोई और बटन आपने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है तो उसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जानी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्या करते हैं कि मैं इन सब बटन्स को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद डिलीट के ज़रिए रिमूव करता हूँ। आप अगर यहाँ से पैलेट को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ कंटेनर्स में आपको एक कंटेनर दिया गया है रेडियो ग्रुप। रेडियो ग्रुप हमें ये फैसिलिटी देता है कि अब आप जितने भी रेडियो बटन्स इस रेडियो ग्रुप पर लगाएंगे, जब हम उनमें से किसी बटन को सिलेक्ट करेंगे तो अगर पहले से कोई और बटन सिलेक्टेड होगा तो वो बटन हमारे पास उसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। खैर, इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं यहाँ 3 बटन्स जो हैं वो इंसर्ट करता हूँ। थोड़ा सा जो है हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ से इन बटन्स के मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोग बेहतर तरह से इसे व्यू कर सकें। अब मैं यहाँ से इसका नाम चेंज करता हूँ। मैं पहले बटन का नाम लिखता हूँ रेडियो बटन 1 और सिमिलरली दूसरे बटन को हम यहाँ नाम देते हैं रेडियो बटन 2 और यहाँ रेडियो बटन 3। अब ज़रा इसको सेव करता हूँ मैं, और सेव करने के बाद हम इस एप्लीकेशन को अब एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस रिज़ल्ट से क्या चीज़ हमें इम्प्रूव्ड मिलती है अब की बार। अब यहाँ अगर मैं एक बटन सेलेक्ट करता हूँ तो ये बटन सिलेक्टेड है, लेकिन देखें जैसे ही मैं दूसरा बटन सेलेक्ट करूँगा पहला बटन जो है अब सिलेक्ट नहीं होगा, सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। थर्ड पर जाता हूँ, फर्स्ट पर आता हूँ, तो अगर मैं रेडियो बटन लगाने से पहले रेडियो ग्रुप लगा लेता हूँ और रेडियो ग्रुप पर रेडियो बटन्स को लगाता हूँ तो वहाँ मुझे एडवांटेज ये मिलेगा कि एक वक्त में एक से ज़्यादा बटन्स सिलेक्ट नहीं हो सकेंगे। लेकिन अभी हमने इन बटन्स पर काम किया, गुड, सही रिस्पांस आया, लेकिन अभी ये बटन इंटरेक्टिव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इन बटन्स के क्लिक होने से कोई ना कोई वर्किंग हमारे पास लाजमी हो। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक मैं मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड, और मैं इस मेथड का नाम रखता हूँ बटन क्लिक्ड, और इसमें हम व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट पास करवाएंगे एज बिफोर।
अब यहाँ आने के बाद मैं एक बुलियन वेरिएबल बनाता हूँ। बुलियन एक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें आप किसी चीज़ की मुतल्लिक स्टेट सेव कर सकते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स, और मैं इस वेरिएबल का नाम रखता हूँ चेक्ड। थीम ये वेरिएबल इस्तेमाल करने की ये होगी कि हम इस वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे कि यहाँ हमारे पास जो रेडियो बटन थे उसमें से किस रेडियो बटन पर इस वक्त क्लिक किया गया। जिस रेडियो बटन पर क्लिक किया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इस वेरिएबल में ट्रू स्टोर हो जाएगा। तो मैं यहाँ देखता हूँ व्यू इसलिए क्योंकि स्क्रीन, हमारे पास स्क्रीन पर जो भी चीज़ है वो एक व्यू है, और इस व्यू में से मुझे क्या चाहिए, रेडियो बटन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ व्यू, और व्यू को मैंने टाइप कास्ट किया रेडियो बटन में। और फिर अब हम ये देखते हैं, इसका एक मेथड हम यूज़ करेंगे, इस चेक्ड। ये इस चेक्ड मेथड हमें ट्रू रिटर्न करेगा अगर उस बटन को सिलेक्ट किया जाएगा, और अगर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा तो फिर यहाँ हमारे पास वैल्यू ट्रू नहीं होगी। तो रेडियो बटन व्यू के आप व्यू में से जिस रेडियो बटन पर क्लिक करते हैं, इस चेक्ड, अगर आपने उसे सिलेक्ट किया है तो क्या किया जाएगा, यहाँ उसमें ट्रू स्टोर करवा दिया जाएगा। अब हम सब बटन्स को चेक करने के लिए स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, और स्विच स्टेटमेंट के बारे में आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू हो और उसके मल्टीपल ऑप्शंस हमने चेक करने हो तो हम स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं चेक ये करना चाहता हूँ कि जितने रेडियो बटन्स मेरे पास मौजूद हैं करंटली किस बटन पर क्लिक किया गया है। तो जहाँ भी स्क्रीन पर क्लिक किया जाता है उसे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, व्यू डॉट गेट आई डी। व्यू से मुराद ये जो स्क्रीन आपके पास इस वक्त होगी, और गेट आई डी कि जहाँ क्लिक किया जाएगा, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, जहाँ भी मैं क्लिक करता हूँ तो वो आईडी हमारे पास यहाँ स्विच स्टेटमेंट में पास हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं केस आर डॉट आई डी रिसोर्सेज डॉट आई डी डॉट रेडियो बटन। अगर हमारे पास जिस आईडी पर क्लिक किया गया है वो रेडियो बटन है, और साथ ही ये मैं चेक करता हूँ इफ़ चेक्ड कि उस पर ट्रू सेव है। यहाँ मैंने आपको भी बताया था कि जो रेडियो बटन व्यू का इस चेक मेथड है वो मेथड हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, और वो ट्रू आकर स्टोर हो जाएगा चेक में। तो यहाँ मैं केस में चेक कर रहा हूँ कि जो आईडी, मतलब जहाँ क्लिक किया गया है वो आईडी अगर रेडियो बटन है और वो चेक्ड है, तो ऐसी सूरत में हम जस्ट अभी यहाँ लॉग करवाते हैं इंफॉर्मेशन, लॉग बटन 1, और यहाँ मैं क्लिक लिख देता हूँ। और स्विच स्टेटमेंट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम ब्रेक का लाजमी इस्तेमाल करते हैं ताकि बाद में आने वाले केसेस एग्जीक्यूट ना हो सकें। इसी तरह हम केस रिसोर्सेज डॉट आई डी डॉट रेडियो बटन 2, अगर रेडियो बटन 2 है इफ़ चेक्ड और वो चेक्ड भी है तो ऐसी सूरत में हम यहाँ पर लॉक करवा देते हैं बटन 2 क्लिक्ड। और यहाँ भी मैं ब्रेक करूँगा क्योंकि हमारे पास अभी आखिरी रेडियो बटन के लिए भी एक केस मौजूद है, केस आर डॉट आई डी डॉट रेडियो बटन 3। और यहाँ भी हम चेक करते हैं कि इफ़ चेक्ड, कि अगर ये चेक्ड है मतलब ट्रू स्टोर है इसमें, तो मैं यहाँ पर लॉक करवा देता हूँ एज बिफोर बटन 3 क्लिक्ड। और क्योंकि ये लास्ट केस था, इसके बाद हमारे पास मज़ीद कोई केस नहीं है, तो इसके बाद हमें ब्रेक लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल इस कोड का एक छोटा सा ओवरव्यू, आपने व्यू को टाइप कास्ट किया रेडियो बटन में और फिर एक मेथड यूज़ किया इस चेक्ड कि क्या उसे चेक किया गया है, अगर तो चेक्ड होगा तो हमारे पास इस वेरिएबल में ट्रू स्टोर हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास रेडियो बटन्स 3 हैं तो तीनों के तीनों बटन्स में से कौन सा बटन इस वक्त चेक्ड है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हमने स्विच स्टेटमेंट यूज़ की और स्विच में पास किया व्यू डॉट गेट आई डी के स्क्रीन पर जिस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं उसकी आईडी यहाँ पास हो जाएगी। अब अगर वो आईडी आर डॉट आई डी डॉट रेडियो बटन है और वो चेक्ड भी है तो हम लॉग में उसे प्रिंट करवाएंगे, और ताकि इस केस के बाद मज़ीद फॉलोइंग केसेस ना चलें इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। सेम
केस में नेक्स्ट हम चेक करेंगे रेडियो बटन 2 के लिए, और अगर वो भी चेक्ड है तो आप बटन 2 लॉक करवाएंगे, और सेम फिर हम रेडियो बटन 3, और अगर वो भी चेक्ड है तो बटन 3 को आप लॉक करवा देंगे, बटन 3 क्लिक्ड। अब ये जो बटन का नाम है इसे हम हर बटन के ऑन क्लिक में दे देते हैं। तो मैं यहाँ ऑन क्लिक में आता हूँ प्रॉपर्टीज़ में, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, स्क्रॉल डाउन करके ढूंढने की बजाय अगर आपको प्रॉपर्टी का नाम याद है, आप जस्ट किसी भी जगह पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में टाइप करना शुरू करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ मैंने मेथड का नाम रखा था बटन क्लिक्ड। सिमिलरली रेडियो बटन 2 के ऑन क्लिक में आते हैं, और यहाँ भी आने के बाद मैं बटन क्लिक्ड दे देता हूँ ऑन क्लिक में, और लास्ट में हम रेडियो बटन 3 की ऑन क्लिक प्रॉपर्टी में आते हैं, और यहाँ आने के बाद भी मैं बटन क्लिक दे देता हूँ। अगर आप मेथड का नाम आपको 100% याद है तो आप खुद टाइप कर सकते हैं, वरना एक और बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप यहाँ से इस मेथड के नाम को कॉपी करें, और जिसके साथ आप इसे अटैच करना चाहते हैं वहाँ आप ऑन क्लिक में जाकर प्रॉपर्टीज़ में इस नाम को पेस्ट कर दें। क्योंकि मैं इसी मेथड को तीनों के तीनों बटन्स के साथ अटैच करना चाहता हूँ, तो मैंने तीनों बटन्स की प्रॉपर्टीज़ में ऑन क्लिक में इसके नाम को पेस्ट कर दिया है। अब हम इसे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब हम इसमें क्लिक करते हैं, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देखें लॉग में है रेडियो बटन 2 क्लिक्ड, फिर यहाँ क्लिक करता हूँ तो रेडियो बटन 3, इसी तरह पहले बटन पर क्लिक करता हूँ तो रेडियो बटन 1 क्लिक सिमिलरली। तो यहाँ सिंपल हमने रेडियो बटन्स पर काम किया और लॉक करने के बाद चेक किया कि वो वर्किंग में हैं या नहीं। आप इसकी चेक के बाद जो भी कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो कोड आप इस लॉक की जगह पर लिख सकते हैं। हम अपने कोर्स में इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे हम मज़ीद ऐसे ऑप्शंस भी पढ़ेंगे जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। और अगर आप कहीं समझते हैं कि उन ऑप्शंस को यूज़र को डिफरेंट चॉइसेस के साथ देना है और उन चॉइसेस में से यूज़र एक वक्त में एक ही चॉइस सेलेक्ट कर सके, तो आप रेडियो बटन्स के साथ वो कोडिंग कर सकते हैं। तो डेट्स फॉर दिस लेक्चर जी, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।